नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों की जिंदगी कैसे या वही जानते हैं। दुर्भाग्य तो इस बात का है, ट्रांसपोर्ट कंपनियों से सरकार की जो टैक्स के रूप में इनकम होती है वह बहुत अधिक है, किंतु ट्रांसपोर्टरों की समस्याएं उससे अधिक है। मुश्किल की बात तो यह है कि ट्रांसपोर्टरों से सरकार टैक्स वसूलती है किंतु उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है। 20 लाख से भी अधिक की गाड़ी लेकर चलने वाले ड्राइवर जो गुंडे मवालियों का शिकार हो जाते हैं। यही नहीं, खाकी और खादी का भी गर्मी बर्दाश्त करते हैं। हर समस्याओं से जूझने के बाद हमारे स्थान तक वह सफर तय कर सुविधाएं पहुंचाते हैं। बदले में मिलता क्या है? अपमान। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब बोलेगा हिंदुस्तान से यूपी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट संचालक ने अपनी करुणा भरी दास्तां सुनाई। जब बोलेगा हिंदुस्तान से योगेश सिंह की हुई खास बातचीत। जानते हैं क्या है वाहन स्वामी और वाहन चालकों समेत ट्रांसपोर्ट संचालकों का दर्द। सीतापुर जिले से श्री प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर में हम उपस्थित हैं यूपी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास। तो हमारे बीच में आदरणीय योगेश कुमार सिंह जी हैं, जो कहते हैं कि एक चक्का क्या होती है दुनिया में, चक्का एक अगर चक्का जाम हो जाए तो लोगों को खाना तो दूर की बात है, पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्या है ट्रांसपोर्ट की समस्याएं, क्या ट्रांसपोर्ट की आती हैं दिक्कतें, आइए हम आज जानते हैं आदरणीय योगेश कुमार सिंह जी से। आदरणीय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय जैसा कि मैं नमस्कार करना चाहूँगा पत्रकार साहब का, जो बोलेगा हिंदुस्तान ने हमारी बात को आगे तक उठाया है और यहाँ तक आए हैं, और बहुत बहुत नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये इतनी लंबी समस्या है कि इसमें जितना आदमी जूझ रहा है, वो मेहनत कर रहा है, उसकी कहीं वो सफल नहीं हो पा रहा। घर से 2 लाख रुपए लेके वो व्यापार करने निकलता है, गाड़ी खरीदता है और उसके लिए रोड पे चलाता है, लेकिन उसको लेके कहीं उसे सफलता नहीं मिल पा रही, क्योंकि उसका कारण ये है कि वो मेहनत पूरी कर रहा है, उसको अपने काम करने के उसके धुन से कोई उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। जैसे कि एक ड्राइवर वर्ग है, वो कहीं निकलता है, उसने मेहनत करके मजदूरी करके एक मोटर बनाई और मोटर बनाने के बाद में चारों तरफ उसको धक्के मिलते हैं। जैसे कि मोटर लेके यहाँ से आदमी कहीं जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट बहुत ऐसे हैं जो पता लगा उसे भाड़ा दिया, भाड़ा देने में उसको घुमाते रहे। कुछ पुलिस स्टेशन या मान लीजिए आरटीओ साहब है, अगर अंडरलोड गाड़ियाँ चल रही है तो उनके साथ में दुर्व्यवहार करना। हम केवल एक ही पत्रकार साहब से निवेदन करेंगे कि चाहे जो भी हो, ड्राइवर के साथ में बदतमीजी ना हो। जैसा कि आदरणीय कहा जाता है कि इसमें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, भाजपा की सरकार है और यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं। ऐसा कौन सी चीज है योगी सरकार में? इसके रेट बढ़ गए हैं, नाम बढ़ गया है और जगह हट गई है। कौन सी जगह, जिला मुझे बता दीजिए, कौन सा आईटीओ ऐसा है जिले का जो एंट्री लेके ओवरलोड पे गाड़ियां नहीं चलवा रहा? एक जिला उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी मुझे बताएं कि कौन सा जिला है उस जिले पे कार्रवाई हुई है, उस आईटीओ ने घूस नहीं ली है। जैसे कि जिला सीतापुर में गल्ला मंडी में आप आकर देखिए कि 50 टन की गाड़ियां, 50 टन मोरंग भरकर गाड़ियां वहां से जो है सीतापुर मोरंग बिक रही है, और उसमें मोहित परिवहन निगम, जो योगी आदित्यनाथ भी उसके सामने झुक गए हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि कानपुर से सीतापुर तक निकल आती है गाड़ी। क्या मुझे नहीं लगता कहीं से कि ये बड़े बड़े मोटर मालिक गरीब आदमी को जीने देंगे। और योगी सरकार कह रही है चारों तरफ कि हमारे जो है वो जितने भी कर्मचारी हैं वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मुझे कोई सीतापुर आईटीओ, लखनऊ आईटीओ, शाहजहांपुर आईटीओ, हरदोई आईटीओ ये मुझे जवाब दे कि रात को 2 बजे ड्यूटी क्या करते हैं ये रोड पे आके, वो मेरे को बताएं। केवल पैसा कमाने का काम करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं है। आप देख लीजिए उठा के कि मैडम में फॉर्च्यूनर से चल रही है और हम लोग जो रोड पे 50 लाख रुपए की मोटर खरीद रहे हैं उनसे चलने को रिक्शा नहीं है। इसका जवाब हमें सरकार दे और हम ये आपसे निवेदन करेंगे कि इसकी कार्रवाई में हो और हमें जवाब मिले इसका।
बिल्कुल सही कहा आपने, जवाब मिलना चाहिए। अच्छा आदरणीय, जैसे भी आपने एक शब्द कहा कि जो मोटर वाहन होते हैं इनसे जो पुलिस वाले होते हैं तो व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसा क्या लगता है? नहीं, तो उसके साथ में जैसे मोटर है, हर देश का एक विकल्प चला है कि मोटर जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसके साथ में अगर मोटर वाले से कोई गलती हो जाती है, ड्राइवर है रोड पर चल रहा है, तो उसके साथ में मारपीट ना हो, उसके साथ बदतमीजी ना हो, उसके साथ गलत शब्द का दुरुपयोग ना हो, उसके साथ ये जैसे पुलिस वाले हैं, एक 50 लाख की मेरी गाड़ी लेके जो ड्राइवर चल रहा है उसके साथ एक होमगार्ड वाले, एक पुलिस वाले डंडा लेके गाड़ी में मार देना, बदतमीजी करना, माँ बहन की गालियां देना, जबरदस्ती पैसे छीन लेना, उसको मारना तोड़ना, ये सब कहाँ की संस्था है? केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसी राज्य है जिसके अंदर ये सबसे ज्यादा है। बिहार में ये कभी चलता था, लेकिन बिहार में मैं देख रहा हूं कि जिस दिन से नीतीश जी की सरकार आई है बहुत सुधार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सुधार नहीं है। इसमें यह है कि गुंडा और माफिया डर के रह रहे हैं, बाकी उसी डर में जो है वो मोटर वाले को भी रहना पड़ रहा है। आदरणीय, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मोटर जो यूनियन है या जो साथी लोग हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? वो केवल मैं सीतापुर मोटर वाहन वाले जितने हैं वो यूनियन, तो यहाँ बड़े बड़े लोग जो हैं उन्होंने चलने ही नहीं दी, क्योंकि कई बार यूनियन सीतापुर में बनी है। मैं तो बाहर से आके यहाँ ट्रांसपोर्टिंग चालू करी है 15 साल से मैंने, मुझे पता लगा इसमें कि यूनियन चली, लेकिन बड़े बड़े मोटर वालों ने यहाँ यूनियन नहीं चलने दी। लेकिन ये यूनियन का उनको कहीं मान लीजिए जैसे उनके साथ कोई गलत काम नहीं होता है, वो बदतमीजी हमारे ड्राइवर समाज को भुगतनी पड़ती है, और उसकी आवाज उठाने के लिए हमने बहुत कोशिश करी है। डीएम साहब को कई बार पत्र लिखे कि सीतापुर में ऐसी बदतमीजी होती है, उस पर ध्यान दे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, और जिसका हमको बहुत खेद है। और पता लगता है कि योगी जी सबकी तरफ नजर करते हैं, लेकिन मोटर वाले की तरफ कोई नजर नहीं है। इसके लिए बड़ा देख के बुरा लगता है कि हम लोगों ने जमीन बेची है, मकान बेचे हैं, मोटरें चलाई हैं, लेकिन उसके साथ में हमारे साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो देखा जैसे कि हमारे बीच में थे योगेश सिंह जी, जिन्होंने अपना दर्द भरा दास्तां सुनाया है। और उत्तर प्रदेश सरकार को अगर जरा सी शर्म बाकी रह गई है तो निश्चित तौर पर उन लोगों को रोक ले जो मोटर चालकों के साथ दुर्व्यवहार करती है और रिश्वतखोरी को जो पनाह लोग दे रहे हैं, ये लोग भी कान खोल को। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।